सेंट्रल मार्केट का जो मुद्दा है वो फिलहाल अभी बीच में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई की तारीख है, लेकिन उससे पहले उम्मीद थी कि शायद कोई जनप्रतिनिधि इन महिलाओं के बीच, इन व्यापारियों के बीच पहुंचे और इनको राहत दे, आश्वासन दे। एक ऐसा आश्वासन अब इन व्यापारियों और महिलाओं के बीच में आ चुका है और वो आश्वासन जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुदीप जैन लेकर आए हैं। सुदीप जी, क्या आश्वासन है जो इन व्यापारियों के बीच में आप यहाँ पे लेकर पहुंचे? देखिए, भारत सरकार के पूर्व विदेश और कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब सलमान खुर्शीद साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने उनको पूरी यहाँ की बात को व्यवहारिक स्थिति से अवगत कराया और साथ ही यहाँ की वीडियो भी दिखाई कि किस तरह से यहाँ के लोग परेशान है और साथ ही एक निवेदन किया, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीविका और व्यापार अब नहीं रहा है तो वो लोग फीस देने में सक्षम नहीं बन पा रहे हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप प्रो बोनो बेसिस पर, यानी बिना फीस दिए निःशुल्क हमारा पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखने की कृपा करें। तो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान करी, अपनी अनुकंपा करी और वो अब हमारे ओर से, यानी सभी जो है जितने भी पीड़ित लोग हैं सभी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में हमारी तरफ से पक्ष रखेंगे। इससे पहले भी तमाम वरिष्ठ वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, उनके सामने भी बात रखी गई थी, सेंट्रल मार्केट की तस्वीर रखी गई थी, लेकिन क्या तब बात नहीं बनी थी? सलमान खुर्शीद को ऐसा क्या दिखाया गया? क्या उन्होंने ऐसा जमीनी तौर पर यहाँ पे देखा जो वो राजी हो गए और निःशुल्क केस लड़ने के? देखिए, ये तो व्यक्ति जो है निर्भर करता है कि कोई आदमी कितना दयावान आप कह लीजिए, कितना भावुक कह लीजिए, कितनी संवेदनाएं किसमें है। तो जैसी उन्होंने यहाँ की वास्तविक स्थिति जानी, तो ये तो मैं कहूँगा उनका बड़प्पन है, उनकी दयालुता है, उनकी करुणा है जो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो तस्वीर आई थी कि सांसद अरुण गोविल यहाँ पहुंचे थे महिलाओं के बीच में। हालांकि मंशा उनकी सिर्फ धरना समाप्त कराना था, आश्वासन वो देकर गए थे। विवेक नारायण शर्मा वरिष्ठ वकील हैं, उनकी वो बात कह के गए थे कि वो यहाँ पे इनकी तरफ से केस लड़ेंगे। तो कहा जा सकता है कि अब दो वकील सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों की तरफ से केस लड़ने जा रहे हैं। जो पहले जिस चीज की मांग उठती रही और बात उठती रही कि व्यापारियों की तरफ से केस मजबूती से नहीं लड़ा गया, क्या अब उसको अब मजबूती मिलने की कुछ राह दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा जिनमें जनता ने प्रभु श्री राम की छवि देखी, जिनको पर्दे के राम भी कहा जाता है, वो वास्तव में उस दिन आए और जनता को राम भरोसे छोड़कर चले गए थे। हालांकि उन्होंने जो है आदरणीय विवेक नारायण शर्मा जी को अपॉइंट किया और महिलाएं वहां गई भी, उनसे मिलकर भी आई और ऐसा भी पता लग रहा है कि यहाँ पे वो कोई ना कोई रिट दायर करने की तैयारी चल रही है। तो मैं तो एक बात कहूँगा, ये जो प्रकरण है ये जनता का प्रकरण है, ये ना तो किसी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से और ना किसी दल से बना हुआ है। इसमें तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग हमारे पक्षकार बनकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होंगे, हमको उतनी मजबूती, उतना संबल, उतना जो है हम लोगों को बल प्रदान होगा। सुदीप जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। 14 जुलाई अगली सुनवाई की तारीख है। 30 अप्रैल को नोटिस छपा हो चुके हैं सेटबैक को लेकर। आज तारीख 8 मई हो चुकी है, 9 मई हो चुकी है। ऐसे में समय बीतता चला जा रहा है सेटबैक का। क्या लगता है कि 14 जुलाई से पहले इन्हीं दिनों में कुछ राहत भरी खबर और कुछ आ सकती है, जो सेटबैक को लेकर जो ये पूरा विरोध चल रहा है उसमें कुछ राहत मिल जाए? देखिए, तो एक लड़ाई है। जैसे मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी फिरंगियों को खदेड़ने के लिए, तो आज ये जो आवास विकास के अधिकारी है, ये भी उसी फिरंगी मानसिकता से ग्रसित है, जो एक राक्षस की तरह चल पड़े और सबको कुचलते हुए जा रहे हैं। जो प्लॉट है उन पर भी इन्होंने नोटिस छपा कर दिए। तो आप ये समझिए, कल 10 मई की तारीख है और जो क्रांति थी, आज भी ये लोग जो हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, हम लोगों की पूरी समृद्धि को नष्ट कर देना चाहते हैं, पूरा व्यापार खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये क्रांति भी इन गुलामों से, इन जो है फिरंगियों से मुक्त करने की एक क्रांति है। तो क्रांति में क्या परिणाम होंगे ये समय बताएगा। क्या 14 जुलाई से पहले एक बार फिर सुनवाई हो सकती है सेंट्रल मार्केट को लेकर? देखिए, प्रयास पूरा किया जाएगा कि जो अब कानूनी देवोपदेश कैसे होते हैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब बेहतर जानते हैं, पर हमारा ये प्रयास है कि उससे पहले कोई ना कोई हमारी तरफ से ऐसा दाखिल हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमको एक बार सुन ले। तो देखिए, जो सलमान खुर्शीद हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वो हैं, उन्होंने अब सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का साथ थाम लिया है और उनकी तरफ से अब अपना पक्ष जो है वहां पे रखने जा रहे हैं। हमारे साथ में जो सेंट्रल मार्केट के व्यापारी भी हैं और अंजने सिंह अधिवक्ता यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी उस दिन गए थे साथ में, तो क्या बातचीत हुई थी सलमान खुर्शीद जी से और उन्होंने अब क्या कहा? सलमान खुर्शीद जी को हमने पूरा ब्रीफ किया, सारी फाइलें दी और एक एक चीज हमने बताया और उनको वीडियो दिखाया। तो उन्होंने टिप्पणी भी किया कि ये तो गाजर जैसा हाल हो गया
और हम ना कांग्रेस की हिसाब से ना बीजेपी के हिसाब से, हम एज ए सीनियर एडवोकेट के हिसाब से मिले थे और उन्होंने हमसे आग्रह किया, सबने स्पीच दिया क्या भाई, सबने आग्रह किया तो वो प्रोमो बेसिस पे लड़ने को तैयार हो गए। इवन उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि एओआर को भी कोई फीस नहीं देनी आपको, एओआर भी मैं रखूंगा, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं देना आपको। जैसे आपको पता होगा कि एओआर होते हैं, एक ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट होते हैं जो कि केस को फाइल करते हैं, फिर सीनियर वकील बहस करते हैं, तो उन्होंने एओआर भी अपना ही करा और उन्होंने कहा कि एओआर की भी कोई फीस नहीं देनी, कन्वर्जन चार्जेस देने आपको, हम मैं प्रोमो बेसिस पे आपका केस लड़ूंगा। और दो पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो उनका देखते जो अभी नारायण शर्मा जी लड़ रहे हैं उनकी तरफ से उनका क्या होता है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस भी डालेंगे। और अभी जो 195 जो भू उपयोग परिवर्तन नीति में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और जिन्होंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं या कन्वर्जन के लिए तो सरकार से वो उसको बच रखेगा। अगर मैं यहाँ एक चीज जानना चाहूँ, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जो केस लड़ा जाता है, लगभग उसमें कितनी फीस लगनी थी जो अब आपको राहत मिली है सलमान खुर्शीद जी? वो तो आपको पता है कि जो भी सीनियर वकील होते हैं, जो भी ये कपिल सिब्बल जी हो गए, सलमान खुर्शीद जी हो गए, ये बड़े वकील होते हैं, इनकी तो कोई फीस लिमिटेशन है नहीं, 4 लाख रुपए के फीस देंगे। जो अब हमें बड़ा चेहरा चाहिए था वो हमें इसमें बड़ा चेहरा मिला। हाँ, देर मिला लेकिन दुरुस्त मिला। देखते हैं क्या हो सकता है। अभी भी अगर कुछ भगवान सुन ले और हमारे माननीय कोर्ट सुन ले और जैसा भी हमारे खुर्शीद साहब को जैसे उनका बड़ा चेहरा है वो अपना प्रेजेंट कर पाए कि कन्वर्जन हो सके, उपयोग को कन्वर्जन करके एक्सेप्ट हो सके, उसके लिए रखें। उम्मीद की किरण अभी बाकी है और तो किरण जो है वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद जी बनकर सामने आया है। देखना यही है कि क्या राहत सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।